हेलो स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में आज हम नेक्स्ट फॉल्ट स्टडी करेंगे। डेट इज LLG फॉल्ट मीन्स डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है? अ डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑकर्स when two conductors fall and connected through ground or when two conductors come in contact with the neutral of a three-phase grounded system। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कब होता है? जब दो कंडक्टर फॉल होते हैं एंड कनेक्टेड थ्रू ग्राउंड। ठीक है, तब आपका क्या होता है? डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3 फेस है, फेस ए, फेस बी, फेस सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो फॉल्ट है डबल लाइन टू ग्राउंड, तो आपको क्लियर नाम से ही हो रहा है कि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। तो यहाँ पे दो लाइन क्या हो गया है? शॉर्ट सर्किट हो गया है और ये क्या हो गया है? ग्राउंडेड हो गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जहाँ पे दो कंडक्टर जो है फॉल होते हैं और कनेक्टेड थ्रू ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जब दो कंडक्टर कांटेक्ट में आते हैं, किसके साथ? न्यूट्रल के साथ आते हैं, सिस्टम के थ्री फेज ग्राउंडेड सिस्टम के न्यूट्रल के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है? वो आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी और सी क्या हो गया है? ग्राउंडेड हो गया है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉल्ट करेंट होगा, ठीक है, फॉल्ट करेंट होगा IF इज इक्वल टू क्या होगा? IB प्लस IC। हमारा जो फॉल्ट करेंट है वो क्या होगा? IF इज इक्वल टू IB प्लस IC। और VB और VC क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे VB और VC का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये क्या हो गया है? शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? वोल्टेज प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। तो VB और VC क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और IA क्या होगा? IA इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या है? ये क्या है? आपका ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। तो IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जीरो सीक्वेंस वोल्टेज। तो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज निकाल रहे हैं VA जीरो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। तो VA जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 VA। ठीक है, VA क्या है? प्रेजेंट है अभी। VB और VC की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो VB VC का टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 VA। सिमिलरली हम पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज निकालेंगे, तो VA1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 VA प्लस A VB प्लस A स्क्वायर VC। क्लियर? तो यहाँ पे भी सेम आएगा, आपका क्या आएगा? VB और VC की वैल्यू क्या है? जीरो। तो VA1 की वैल्यू भी क्या आएगा आपका? 1/3 VA। नेक्स्ट हम निकालते हैं VA2। VA2 इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला 1/3 VA प्लस A स्क्वायर VB प्लस AVC। तो VB और VC किस कंडीशन में जीरो है? आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में VB और VC की वैल्यू क्या है? जीरो। तो VA2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 VA। तो आप देख सकते हो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या हो रहा है कि जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है और पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और निगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, डेट इज 1/3 VA। क्लियर? अब नेक्स्ट हम करेंट की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है आपका? IF इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में हम देखते हैं IF इज इक्वल टू क्या हो रहा है? IB प्लस IC। तो यहाँ पे हम IB और IC को क्या लिखते हैं? सिमेट्रिकल कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? IB इज इक्वल टू क्या होता है? IB0 प्लस IB1 प्लस IB2। और IC इज इक्वल टू क्या होता है? IC0 प्लस IC1 प्लस IC2। अब हम क्या कर रहे हैं? बी और सी को भी किसके टर्म में लिखेंगे? ए के टर्म में लिखेंगे। तो जैसे आप वोल्टेज का लिखते आए हो, वैसे ही आप क्या लिखोगे? करंट का भी लिखोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IB0 क्या हो जाएगा? IA0 प्लस IB1 को
A1 के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर IA1, और B2 को A2 के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा AIA2। सिमिलरली C को हम क्या लिख सकते हैं IA0, IC1 को A1 के टर्म में क्या लिख सकते हैं हम AIA1, IC2 को IA2 के टर्म में हम लिख सकते हैं A स्क्वायर IA2। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टर्म IA1 और ये वाला टर्म IA1 दोनों से कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये IA0 प्लस IA0 क्या हो जाएगा 2IA0। यहाँ से IA1 को कॉमन निकाले तो हमें क्या मिला A स्क्वायर A। यहाँ से IA2 और यहाँ से IA2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे A प्लस A स्क्वायर। अब आप जानते हो जब हमने अल्फा या फिर A ऑपरेटर पढ़ा था तो हमने रिलेशन पढ़ा था 1 प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ से हम A प्लस A स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो A प्लस A स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा 2IA0 प्लस IA1, A स्क्वायर प्लस A की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया -1। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा -1, तो क्या हो जाएगा -A1 क्या हो जाएगा आपका ये -A1, यहाँ पे भी -A1। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा ये माइनस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लीकेशन आप बाहर कर निकालोगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमने माइनस को बाहर निकाल दिया है तो IA1 प्लस IA2 हो गया, इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम जानते हैं IA इज इक्वल टू क्या होता है IA0 प्लस IA1 प्लस IA2। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है IA की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू IA0 प्लस IA1 प्लस IA2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं IA1 प्लस IA2 इज इक्वल टू ले रहे हैं माइनस IA0। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ये वाली टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं IA1 प्लस IA2, और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस IA0। अब इस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, IA1 और IA2, IA1 प्लस IA2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, ये आपका इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हम IA1 और IA2 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा IF इज इक्वल टू 2 IA नॉट माइनस, यहाँ पे हम रखेंगे IA1 प्लस IA2 की जगह क्या रखेंगे माइनस IA0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2IA0 प्लस IA0 डेट इज 3IA0। तो जो IF की वैल्यू है, फॉल्ट करेंट की वैल्यू है इन केस ऑफ डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इज 3IA0, ठीक है। अब हम वोल्टेज देख लेते हैं, ठीक है, इसे और एक्सप्लेन करते हैं। वी नो डेट VA1 इज इक्वल टू क्या है VA0, क्योंकि डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या है तीनों की वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या कर रहे हैं VA1 और VA0 को इक्वेट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें IA0 की वैल्यू। तो VA1 और VA0 को इक्वेट कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि VA की वैल्यू क्या होती है EA माइनस IA1 ZA1, और VA0 की वैल्यू क्या होती है माइनस IA0 ZA0। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करें, ये वाले टर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये वाले टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस IA0 इज इक्वल टू EA माइनस IA1 ZA1 डिवाइडेड बाई ZA0। अब ये जो माइनस है उसको हम इधर ले लाते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो IA0 की वैल्यू क्या आ गई माइनस EA माइनस IA1 ZA1 डिवाइडेड बाई ZA0। नेक्स्ट हम कंडीशन लेते हैं VA1 इज इक्वल टू VA2, क्योंकि तीनों तो इक्वल है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। तो यहाँ पे हमने A1 और A0 को इक्वेट किया है, यहाँ पे हम A1 और A2 को इक्वेट करते हैं। तो वैल्यू आप लिखोगे VA1 की वैल्यू होती है EA माइनस IA1 ZA1
VA2 की वैल्यू होती है माइनस IA2 ZA2। यहाँ से आप माइनस IA2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, EA माइनस IA1 ZA1 डिवाइडेड बाय ZA2। अब इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे ब्रैकेट के बाहर, तो हमें क्या मिलेगा, IA2 इज इक्वल टू माइनस EA माइनस IA1 ZA1 डिवाइडेड बाय ZA2। क्लियर। अब देखिए IA इज इक्वल टू क्या होता है, IA1 प्लस IA2 प्लस IA0। IA की वैल्यू क्या है, 0, तो आपके पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू IA1 प्लस IA2 प्लस IA0। तो ये इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब देखो IA2 और IA0 की वैल्यू आपने अभी निकाला है, ये IA2 और ये क्या है आपका IA0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, IA2 और IA0 की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, और ये भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो EA डिवाइडेड बाई ZA2, ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस IA1 ZA1 डिवाइडेड बाई ZA2 माइनस EA डिवाइडेड बाई ZA0, माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर हुआ, तो ये क्या हुआ, प्लस IA1 ZA1 डिवाइडेड बाई ZA0 इज इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाले टर्म से हमने क्या किया, EA को कॉमन निकाला है, EA और माइनस को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/ZA2, माइनस भी कॉमन निकला, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/ZA0 प्लस IA1 को यहाँ से हमने कॉमन निकाला है, तो IA1 को कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस ZA1 डिवाइडेड बाई ZA2 प्लस ZA1 डिवाइडेड बाई ZA0 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो निगेटिव टर्म है उसको इस राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ZA2 ZA0, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ZA0 प्लस ZA2। इसको भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा। अब आई थिंक आपको एलसीएम लेना आता होगा, है ना, तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। अब हम देखते हैं कि क्या होगा, ये ZA0 ZA2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। अब यहाँ से हमने IA1 का वैल्यू निकाला है, तो IA1 क्या हो जाएगा, EA ZA0 प्लस ZA2 डिवाइडेड बाई ZA0 ZA2 प्लस ZA1 ZA0 प्लस ZA1 ZA2। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, IA1 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, EA डिवाइडेड बाई ZA1 प्लस ZA0 इंटू ZA2 डिवाइडेड बाई ZA0 प्लस ZA2। जब आप ये वाले टर्म को सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके, तो आपको सेम ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है, सेम ये वाला टर्म मिलेगा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका जो आपको बनाना है सीक्वेंस नेटवर्क, वो कैसे बनेगा आपका, ये देखो, ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है और ये आपका निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और ये आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो इन दोनों को हमने पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये इसका कंडीशन है आपका पैरेलल का कंडीशन है। अगर दो इम्पीडेंस क्या है आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या लिखते हैं हम उसको, फर्स्ट इम्पीडेंस इंटू सेकेंड इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट इम्पीडेंस प्लस सेकेंड इम्पीडेंस। और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो किसके सीरीज में है, पॉजिटिव सीक्वेंस के सीरीज में है। तो देखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके सीरीज में कनेक्टेड है, पॉजिटिव इम्पीडेंस के सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये आपका होता है सीक्वेंस नेटवर्क फॉर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो जनरली आपका तो ये एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और डबल लाइन फॉल्ट, तो जनरली यही पूछता है, लेकिन फिर भी आप इसको देख के जाएंगे, इनकेस एग्जाम में आ गया तो आपसे ये बनना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
और ये इसका सीक्वेंस नेटवर्क, इसको हमने कैसे बनाया, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए बनाया है। ये जो दोनों इम्पीडेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और ये पैरेलल कनेक्शन किसके सीरीज में है, पॉजिटिव सीक्वेंस के सीरीज में है। तो ये होता है आपका डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।